हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में देखने वाले कक्षा 9वीं विषय विज्ञान की सैंपल पेपर आपके त्रैमासिक परीक्षा के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चों को डाउट होता है। इवन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 8वीं तक तो भाई एक भी पेपर नहीं दिलाए होते, उनको जस्ट प्रमोट करके ला दिया जाता है, तो उनको आइडिया नहीं होती कि किस टाइप से तैयारी करना है। तो आपके सेल्फ टेस्ट के लिए बच्चों हमने ये क्वेश्चंस पेपर डिजाइन किया है ताकि आप इन क्वेश्चंस को पढ़ करके आप खुद की तैयारी कर पाओ और आप खुद को टेस्ट कर पाओ, आप खुद को आंक पाओ कि आपकी तैयारी कितना हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भरपूर आपके लिए क्या ले आए हैं, प्रैक्टिस सेट ले आए हैं, सैंपल पेपर ले आए, जिससे आपकी जो तैयारी है त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत अच्छा हो जाए और आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस की तैयारी करना है। तो चलो देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस को। सही विकल्प चुन करके आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या बोला जा रहा है, जीवों को जलीय व स्थलीय में वर्गीकृत किया है। जीवों को जलीय व स्थलीय में, जीवों को जलीय और स्थलीय में सबसे पहले वर्गीकृत कौन किए है, उसका नाम आपको बताना है। तो इसकी आंसर्स जो है या तो हो सकता है, चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं, अरस्तु या तो लिनियस। ठीक है, अरस्तु या तो लिनियस। तो आप लोग करेक्ट आंसर टिक करेंगे कि कौन किए है करके। जब ये अगर आपको नहीं पता और पढ़ने जाओगे साथ ही साथ, तो आप जॉन रे ने और लिनियस ने और अरस्तु ने क्या क्या किए वो तीनों देख लेना, क्योंकि मैं क्वेश्चंस ये लिया हूं। हो सकते हैं आपके स्कूल में टीचर आपको ये बोल दे कि जीवों को पादप और जंतु में कौन वर्गीकृत किए करके, तब आपको कौन सी टिक करोगे। ये इसलिए बोल रहा हूं कि आप सबका पढ़ लो। न्यूटन तो हो ही नहीं सकते इसका ऑप्शन में, ये तो कंफर्म है। ठीक है, न्यूटन तो हो ही नहीं सकते क्योंकि न्यूटन जो है फिजिक्स के साइंटिस्ट है ना, भौतिक वैज्ञानिक है, इस वजह से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या बोला जा रहा है कि जगत प्लांटी के उदाहरण नहीं है। ध्यान देना, उदाहरण है में करके ऐसी जल्दबाजी में धान को टिक मत कर देना, क्योंकि धान जो है प्लांट है हमारा, नीम भी प्लांट है, मशरूम भी प्लांट है, नागफनी भी प्लांट है। इसको ध्यान से देख लेना कि कौन से इसका हो सकता है। तो प्लांटी के अंतर्गत वही आता है जो सूर्य के प्रकाश से अपनी खाना खुद बनाते। तो देख लेना भाई इसमें से कौन है जो ऐसे अपवाद जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, दूसरों के द्वारा बनाए गए खाना पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, शुद्ध पदार्थ नहीं है, बर्फ, लोहा, दूध, पारा, इसमें से कौन सा जो है शुद्ध नहीं है उसको आपको बताना रहेगा। फिर थर्ड क्वेश्चन देखो आपके, राकेट नोदन का सिद्धांत आधारित है गति के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, संवेग संरक्षण का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो करेक्ट आंसर आपको जो है टिक कर लेना है। इसमें से ये देख लेना आपका कौन सी होगी, आपको टिक कर लेना है बहुत अच्छे से ध्यान से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, सेल शब्द देने वाले वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है। सेल की खोज कौन की है, सेल शब्द के नाम कौन दिए, आपको इसको टिक करना है। बहुत आसान है, कई लोगों को तो ऑप्शन देख के फट से इसकी आंसर आ रही होगी। तो ऐसे बच्चे लोग भाई पीछे मत रहो, आंसर्स कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, ताकि हम और आपकी जो कनेक्टिविटी है बनी रहे, हम आपके कमेंट्स को देख पाए और बाकी बच्चे जिनको नहीं पता वो भी वहां से देख पाए कि हाँ इसकी आंसर ये होने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता होगी, है ना, तो वो आंसर देख पाएंगे। फिर आपका रिक्त स्थान आपको पूछे जाएंगे भाई। तो रिक्त स्थान में देखो बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 5 जगत का वर्गीकरण, जो जगत मोनेरा है ना, फंजाई हो गया, एनिमेलिया हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ये सबको कौन बांटे हैं उसका नाम लिख देना भाई उस वैज्ञानिक का। नेक्स्ट, वस्तु का जड़त्व तो खाली स्थान पर निर्भर करता है, ठीक है, उसको बताना है। फिर त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, उसी त्वरण का आपको मात्रक लिखना है कि क्या होगा। फिर चौथा, खाली स्थान एक परजीवी पौधा है, परजीवी, परोपजीवी, इन चीजों को कंप्लीट उदाहरण सहित करते जाना। फिर आत्महत्या की थैली खाली स्थान को कहा जाता है, वो देख लेना। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है। फिर आपके 2 अंक वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं किए, टेलीग्राम को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आपने हमारे इंस्टा को फॉलो नहीं किया, तो वो जो करना चाहते हो आपकी मर्जी है, क्योंकि आप स्वतंत्र हो, जो करना चाहते हो कर सकते हो। बट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्लास की पूरी वीडियोस अवेलेबल होगी, तो फट से आसानी से आपको मिलेगी। क्लियर है। फिर चलो 2-2 अंक वाली क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गई यहाँ से ये 4 क्वेश्चन है, आपको 2 अंक वाली। देखो क्या बोला जा रहा है, उभयचर एवं सरीसृप में 2 अंतर आपको लिखना है। किसमें बच्चों, उभयचर एवं सरीसृप में 2 अंतर। तो आप लोग इसकी अंतर याद कर लेंगे। फिर
तत्व किसे कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं वो आपको बताना है। फिर वेग किसे कहते हैं, वेग किसे कहते हैं, तो वेग की फॉर्मूला, तो वेग पता होनी चाहिए, चाल पता होना चाहिए, दूरी पता होना चाहिए, विस्थापन पता होना चाहिए, ये सब कुछ पढ़ लेंगे जब इसको वेग को पढ़ने जाओगे उस चैप्टर पर। तो फिर गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, सब नियम को अच्छे से कर लेना भाई, ठीक है। वो भी उसकी समीकरण भी पूछे जाते हैं, तो समीकरण भी कर लेंगे जब नियम पढ़ने जाओगे, तो साथ ही साथ उसके समीकरण को भी करते आना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये इस तरह से फिर 3 अंक के लिए आपको देख रहे थे कि 3 अंक के लिए क्या क्या क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे आपको। तो फिर से 3 अंक वाली 4 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं ले आया हूं। क्या बोला जा रहा है, बोर के परमाणु मॉडल की आपको व्याख्या करना है 3 अंक के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पादप कोशिका, तो यहां पर मैं पादप कोशिका दिया हूं, तो आप जंतु कोशिका का भी कर लेना, ठीक है। क्या आपको चित्र को, आपको पादप कोशिका जंतु, वो भी नामांकित चित्र उसके नाम सहित आपको बनाना है, ठीक है बच्चों। तो इन चीजों को बस ध्यान देना। फिर निम्न जीवों का वैज्ञानिक नाम आपको लिखना है, किनका किनका भाई, मेढक, मनुष्य, शेर। तो इस तरीके से वैज्ञानिक नाम वाले क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे। फिर विलयन किसे कहते हैं, विलयन के कोई 2 गुण लिखना है। तो विलयन किसे कहते हैं, कंप्लीट करोगे, विलयन के प्रकार देखोगे, सब ये जितना भी निलंबन है, कोलाइड है ना, ये सब चीज को भी करते चलना जब विलयन पढ़ोगे तब, ठीक। तो ये उसकी गुण भी लिखना है, ये इस तरीके से पूछे जाएंगे। फिर 4 अंक वाले क्वेश्चंस देखो, 4 अंक में आपको इस तरीके से न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। एक पिंड जो है 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील है, यदि उसका त्वरण जो है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो 5 सेकंड पश्चात उसका वेग निकालना है। तो ये इस टाइप से आपको क्वेश्चंस अभी से डील करना सीख लो, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप जो है चले जाओ वेग दूरी वाले चैप्टर पर, गति वाले चैप्टर पर चले जाओ, आपको इसके सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। फिर कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति में अंतर लिखना है आपको, ठीक। कोशिका झिल्ली व कोशिका भित्ति में आपको अंतर लिख लेना है, ठीक है। तो ये रहा। फिर आपको क्या करें, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लिख करके गणितीय व्यंजक लिखना है, ठीक है, 5 अंक के लिए। तो उसकी नियम को भी लिखना है, उसकी व्याख्या भी करना है। फिर 14 और लास्ट क्वेश्चन आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कोई 5 अंतर लिखना है। इस टाइप से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन चीजों को याद रखना। ये रहा आपके क्लास 9th साइंस की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेंगे, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप ये पूरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यूजफुल तभी होगा जब आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हम आंसर्स नहीं बता रहे। आंसर्स की बहुत से बच्चों को डिमांड रहता है कि आंसर्स बताइए, बट आंसर नहीं बताने का एक रीजन है, आप लोगों को पता है। अगर हम आंसर्स बता देंगे तो आप इन क्वेश्चंस के छोड़ दूसरे क्वेश्चंस की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना। इस वजह से इसके आंसर्स नहीं बताया जा रहा। और दूसरी रीजन ये है, मेन रीजन तो वो रहा, सेकंड रीजन ये है कि अब आंसर्स भी करने लग गए तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और सभी क्लास की क्वेश्चंस सैंपल पेपर लाना, इस वजह से आंसर्स नहीं बताया जा रहा है। इसलिए आप लोग आंसर्स की खुद तैयारी कीजिए। अगर किसी क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलते तो कमेंट करके आप बेझिझक बता सकते हैं, हम उसके आंसर्स आपको व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड कराने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर। बस ईमानदारी के साथ रियल वाली पढ़ाई करते चलिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।